क्या बिहार चुनाव में अब तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री भी मैदान में उतरेंगी? अब तक तो लालू परिवार से हमने कई चेहरों को राजनीति में देखा। चेहरों का जिक्र करें तो तेज प्रताप यादव विधानसभा का चुनाव लड़कर जीते भी हैं। इसके अलावा मीसा भारती लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीता भी। रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार जाती। राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। राबड़ी देवी तो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव खुद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब ऐसे में एक ही परिवार के 5 बड़े चेहरे राजनीति में हैं और राजनीति में एक बड़े मुकाम को हासिल कर चुके हैं। तो क्या अब अगला नंबर राजश्री का है? और क्या राजश्री को भी राजनीति में लाकर तेजस्वी यादव परिवार के हौसले को या परिवार की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, या हर सीट पर परिवार का कब्जा चाहते हैं कि चुनाव में कभी हार का सामना उन्हें करना ही ना पड़े? और ऐसा कहा भी जा रहा है। क्या ऐसी खबर है जो राजश्री के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में आई है? तो इस पर जरा नजर डाल लेते हैं। पहली बात, राजश्री और तेजस्वी यादव, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये खबर है जब सीधे तौर पर चर्चा होती है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही थी। इस सुगबुगाहट पर बीजेपी के पूर्व विधायक रणविजय सिंह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर बाहरी उम्मीदवारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को बख्तियारपुर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वही हैं जो बख्तियारपुर से चुनाव पिछला विधानसभा का हार जाते हैं, रणविजय सिंह। और किससे हारते हैं? ये हारते हैं आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार से। मौजूदा विधायक अनिरुद्ध कुमार हैं बख्तियारपुर से, और बख्तियारपुर से बीजेपी के पूर्व जो विधायक हैं रणविजय सिंह, उन्होंने कहा है कि बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब चर्चा राजश्री के चुनाव लड़ने की हो रही थी तब ऐसा कहा गया। देखिए, बख्तियारपुर के चुनाव पर नजर डालें जो 2020 में हुआ था, तो 2020 के चुनाव में ये जो बख्तियारपुर सीट है ये पटना क्षेत्र में आती है, पटना जिले में आती है, उसके अंतर्गत आती है बख्तियारपुर। तो इस पर आरजेडी के उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार ने जीत हासिल की थी और अनिरुद्ध कुमार ने 89,483 वोट उन्हें यहाँ पर मिले थे। इतने वोटों से यहाँ पर जीते थे। बीजेपी कैंडिडेट जो रणविजय सिंह हैं वो 68,811 वोट लेकर दूसरे स्थान पर आए थे। अनिरुद्ध कुमार ने रणविजय सिंह को 20,672 वोटों से हरा दिया था। अब जब आरजेडी ने यहाँ से हराया है एक बीजेपी उम्मीदवार को, और आप देखिए कि सबसे ज्यादा यहाँ पर यादव बहुल्य वोट माने जाते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा आबादी है 80,000 के करीब यादव समुदाय की है। इसके बाद 25,000 के करीब मुस्लिम आबादी मानी जाती है, और यादव और मुस्लिम खास तौर पर आरजेडी को पसंद करता है, आरजेडी को वोट देता है। और इसी आधार पर माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव और खुद लालू प्रसाद यादव राजश्री को चुनावी मैदान में उतरवाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के यही पूर्व विधायक को डर लग रहा है कि अगर इस बार भी वो चुनाव में उतरे और राजश्री उनके मुकाबले में आई तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और इसी आधार पर उन्होंने ये दे दिया बयान कि बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि राजश्री को चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं?